So we are going to start with a very important, the most important topic in this chapter, that is glucose. ठीक? तो ग्लूकोज का एक और नाम भी है, it is also called as dextrose or we can also call it as grape sugar. ठीक? इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है that is C6H12O6. ठीक? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे method of preparation. So we will be discussing basically the method of preparation of glucose. ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? ठीक? We prepare glucose by two methods. ठीक? Number one, first method is by hydrolysis of cane sugar. Hydrolysis of cane sugar or sucrose. So we can prepare glucose by the hydrolysis of cane sugar or sucrose. ठीक है? कैसे हम करते हैं इसको प्रिपेयर? हम हाइड्रोलिसिस करेंगे. किसकी हाइड्रोलिसिस करनी है? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस. ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस मींस हम इसको वाटर में डालेंगे और इसको ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है ना? एंड इन फैक्ट दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम. ठीक है? और इसको एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं आइदर डाइल्यूट HCl और वी कैन ऐड a few drops of dilute sulfuric acid. ठीक है? So sulfuric acid या HCl जो है ये क्या करेगा? It will act as a catalyst to carry out the hydrolysis of cane sugar. ठीक? And cane sugar का फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11. This is sucrose. ठीक? इसकी हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव. So what it will do, ये सिंपली इसके साथ एड अप हो जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा. ठीक है ना? So ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? It will get converted into C6H12O6 plus C6H12O6. ठीक? So it will give two molecules of C6H12O6. ठीक? But obviously इनमें से एक जो होगा that will be glucose and next one will be fructose. ठीक? ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अभी हमने इससे पहले देखा ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस एंड फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोस. ठीक है ना? सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर. ठीक है? लेकिन अगर हमें इसको कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करना है, तो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्लूकोज को केन शुगर से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. ठीक? तो हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज को कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है? सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल बी द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. Number second, industrial preparation. Industrial preparation or commercial method of preparation. कहाँ से prepare करते हैं हम? By hydrolysis of starch. Hydrolysis of starch. Starch की hydrolysis से. ठीक है? In fact, this reaction is carried out in presence of sulfuric acid. Again, the reaction is catalyzed by sulfuric acid and at a temperature of 393 Kelvin. 393 Kelvin. इस टेम्परेचर पे in presence of acid हम hydrolysis of starch carry out करते हैं. रिएक्शन में बहुत ही सिंपल है. We'll write the formula of starch. We know starch is C6H10O5. N times. This is starch. पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स का बना होता है. ठीक? और स्टार्च बना होता है सिर्फ किनका? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट्स का. ठीक है ना? तो we'll add water to it, n times water. ये इसके साथ कंबाइन होगा और इसको ब्रेक कर देगा in presence of sulfuric acid as a catalyst and we'll be obtaining n molecules of C6H12O6. ठीक? We'll be getting n molecules of glucose. ठीक? तो इस तरीके से ग्लूकोज हमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा इस रिएक्शन से और इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तौर पे सिलेक्ट करते हैं. ठीक? सो वी सी दैट
we can prepare glucose either by the hydrolysis of cane sugar or by the hydrolysis of starch on a commercial scale. ठीक? Now we'll be discussing the structure of glucose. ठीक? Glucose का structure क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. So let's discuss the structure of glucose. ठीक? तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं. नंबर वन इज इट्स ओपन स्ट्रक्चर एंड नंबर सेकंड इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक, तो सबसे पहले हम इसके ओपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे. नंबर वन इज द ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर. Open chain structure of glucose. ठीक, and you remember that this structure has been proposed by Bayer. Bayer ने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया है. ठीक है, ये उस जमाने की बात है जब हमारे पास कोई भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं था जिससे हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कर सकते हैं. ठीक, जैसे कि आजकल हमारे पास NMR है. ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं. ठीक, जिनसे हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक, लेकिन बेयर ने जब ये स्ट्रक्चर दिया, ये उस वक्त दिया गया है जब कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था. एंड ही गिव दिस स्ट्रक्चर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है ना, इसने कुछ रिएक्शंस की, ग्लूकोज की कुछ टेस्ट्स किए, जिन टेस्ट्स के बेसिस पे इसने बताया कि इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू बियर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है. ठीक, तो बियर ने क्या क्या देखा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर. नंबर फर्स्ट, पहली चीज ये उसने बताया कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ओपन होता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता है, ओपन होता है, स्ट्रेट चेन होता है, ओपन एंड स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज इज एन ओपन चेन मॉलिक्यूल एंड अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल. ठीक, नंबर सेकंड, ही ऑब्टेन्ड सर्टेन एविडेंसेस जिनके बेसिस पे उसने बताया कि इसके स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप. ठीक, इसी तरीके से नंबर थर्ड, ही obtained that on the basis of certain tests, certain reactions जो कि हम डिस्कस करेंगे, he obtained that there must be presence of 5 OH groups, 5 OH groups, 5 hydroxyl groups होते हैं इसमें. ठीक है, and number fourth thing is that out of the 5 OH groups, he said that there are 4 OH groups, 4 OH groups, 4 OH groups जो होते हैं, they are secondary hydroxyl groups and 1 OH group is a primary hydroxyl group. ठीक, I hope secondary और primary आपको पता होगा. सेकेंडरी OH ग्रुप हम उनको कहेंगे जिसमें OH ग्रुप एक सेकेंडरी कार्बन के साथ लिंक्ड होगा, और प्राइमरी OH ग्रुप उसको कहेंगे जिसमें OH ग्रुप एक प्राइमरी कार्बन के साथ लिंक्ड होता है. ठीक, अब प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? जो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली लगा हो उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं. और प्राइमरी कार्बन पे अगर OH लगा है उसको प्राइमरी OH ग्रुप कहेंगे. सेकेंडरी कार्बन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन एटम दो कार्बन्स के साथ लिंक्ड होता है, और सेकेंडरी OH ग्रुप उस OH ग्रुप को कहेंगे जो OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ एसोसिएटेड होगा. ठीक, सो अकॉर्डिंग टू Bayer, the structure of glucose has an open chain structure. It contains an aldehyde group, it contains 5 OH groups, and out of the 5 OH groups, 4 OH groups are secondary and 1 OH group is primary in nature. ठीक, अब इसने किस रिएक्शंस, किन टेस्ट्स की बुनियाद पे ये सब चीजें बताई उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले we'll be discussing the evidence which supports an open and a straight chain structure of glucose. ठीक, so number first, पहले हम बात करेंगे एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. ठीक, ये बात इसने कही ऑन द बेसिस ऑफ अ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ 2 टेस्ट्स. ठीक है ना, सो व्हाट ही डिड इज, नंबर फर्स्ट, पहली जो रिएक्शन इसने की
उस इसने ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया या ग्लूकोज की रिडक्शन की। ही रिड्यूस्ड ग्लूकोज विद सोडियम एमल्गम NaHG, सोडियम एमल्गम मिक्सचर। ठीक, आई होप कि आपको पता होगा कि सोडियम एमल्गम एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। सो ही रिड्यूस्ड द ग्लूकोज विद ए मिक्सचर ऑफ सोडियम एमल्गम, ठीक है ना। और सोडियम एमल्गम के साथ रिडक्शन के बाद उसने जो कंपाउंड वहां पे देखा, ही फाउंड दैट वो कंपाउंड ऑलरेडी एक वेल नोन कंपाउंड था विच वॉज एन ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है ना। और एक ओपन चेन कंपाउंड रिएक्शन से तभी बनेगा जब हमने जिसकी रिएक्शन की वो खुद भी क्या होगा, वो खुद भी ओपन चेन ही होगा, ठीक है ना। सो अगर हम एक ओपन चेन कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं तब जाके ही हमें क्या मिलेगा, एक ओपन चेन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। और अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की रिडक्शन करते तो हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट ही मिल जाता वहां पे, रिडक्शन प्रोडक्ट, ठीक। सो व्हाट ही डिड, ही treated glucose, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है CHO, CHOH, 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 CH2OH. This is the structure of glucose, ठीक है ना। What he did, he reduced this glucose with sodium amalgam mixture, ठीक है, सोडियम एमल्गम मिक्सचर, ठीक। तो सोडियम एमल्गम मिक्सचर क्या करता है, रिड्यूस करता है। वो किसको रिड्यूस करेगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर देता है टू OH ग्रुप। यू नो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स क्या हमें देता है, वो OH ग्रुप दे देता है, ठीक। ऑलरेडी इसमें 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। और एल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन की हमने सोडियम एमल्गम से, तो एल्डिहाइड ग्रुप भी किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप भी कन्वर्ट हो गया किसमें, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू CH2OH, ठीक। रेस्ट जो था वो ऐसे ही रहा। रेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही रहा, ठीक है ना। और ये कंपाउंड जो है, दिस इज कॉल्ड एज सॉर्बिटॉल। Sorbitol is a hexahydric alcohol, ठीक है ना। So when he reduced glucose with sodium amalgam mixture, he obtained a hexahydric compound sorbitol, ठीक। And hexahydric compound sorbitol was already known to be an open chain alcohol, polyhydroxy compound, ठीक है ना। So it confirms that we are obtaining a hexahydric open chain कंपाउंड सॉर्बिटॉल, और सॉर्बिटॉल ओपन चेन है। ओपन चेन कंपाउंड हमें तभी मिल सकता है जब जिसकी रिएक्शन, जिसकी रिडक्शन हमने की वो खुद भी क्या हो, वो खुद भी ओपन चेन ही होगा, ठीक। सो ही कंक्लूडेड दैट सिंस वी आर गेटिंग एन ओपन चेन हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बाय द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इट मींस दैट ग्लूकोज मस्ट आल्सो बी एन ओपन चेन कंपाउंड, ठीक। नंबर सेकंड, दूसरी प्रोसेस इसने की, क्या की, दूसरी रिएक्शन में इसने फिर से रिडक्शन की, किसकी, इसी ग्लूकोज की रिडक्शन की। नाउ द रिडक्शन वाज कैरिड आउट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। इस वक्त इसने आप रिडक्शन किसके थ्रू कर दी, हाइड्रोजन आयोडाइड। सो ही यूज्ड हाइड्रोजन आयोडाइड एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस at 393 केल्विन, ठीक। सो ही टुक ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज की इसने क्या कर दी, रिडक्शन कर दी हाइड्रोजन आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 393 केल्विन। एंड व्हाट ही obtained a mixture of two compounds, ठीक। किन का मिक्सचर, एक तो इसको मिला n-hexane and he obtained 2-iodohexane, n-hexane and 2-iodohexane, ठीक। क्या क्या मिला, n-hexane मिला और 2-iodohexane मिला, ठीक। तो अगर मैं n-hexane लिखूं, n-hexane you know it is CH3 CH2 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 CH3, ठीक। it's an open chain compound। अगर आप 2-iodohexane लिखें, it will be CH3 CHI CH2 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 CH3,
both of these compounds are well known organic compounds which have an open chain structure. So you are getting an open chain structure compound out of the reduction of glucose, that suggests that glucose itself should have an open chain structure. ठीक, तो पहली evidence जो हमें मिली, जो बेयर को मिली, that is glucose has an open chain structure on the basis of the reduction carried out in presence of sodium amalgam and in presence of hydrogen iodide and red phosphorus at a temperature of 393 Kelvin. From both the reductions he obtained open chain structure compounds, and he concluded that these open chain structures are possible only when glucose itself has an open chain structure. ठीक, so we can conclude that according to Bayer, glucose has an open chain structure. ठीक, नंबर सेकंड, दूसरी एविडेंस हम देखेंगे कि इसने एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें कैसे पाया, कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, वो उसको कैसे पता चला. ठीक, so number second will be the evidence for the presence of aldehydic group. So now we'll be discussing the test or the reactions which will elucidate that there is an aldehydic group present. That means we'll be going for the test which were carried out for detecting the presence of aldehydic group in glucose. ठीक है, तो टेस्ट की तरफ जाने से पहले अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड्स जो है वो कुछ टिपिकल रिएक्शन शो करते हैं. ठीक, जैसे कि अगर हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन कर दें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, if we treat aldehydes with hydrogen cyanide, they result in the formation of a product. That product is called as cyanohydrin. उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं cyanohydrin. ठीक, इसी तरीके से अगर हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करते हैं NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमाइन. हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ जब भी एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स व्हाट वी कॉल एज ऑक्साइड्स. ठीक, जिनको हम नाम देते हैं ऑक्साइड्स. ठीक है, ये कौन बनाते हैं? जब एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होगी साइनोहाइड्रिन मिलेगा, जब एल्डिहाइड्स की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ होगी तो ऑक्साइड्स मिलेंगे. ठीक, और जब बेयर ने ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की, ठीक है, उसको वहां पे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिला, और जब उसने रिएक्शन की विद हाइड्रोक्सिल एमाइन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, ही ऑब्टेन ग्लूकोज ऑक्साइन. ठीक है ना, ग्लूकोज ऑक्साइन और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलने का मतलब यह है कि ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन तभी मिलेगा जब ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड साइनोहाइड्रिन तभी बनाता है जब वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करे. ठीक, अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता तो साइनोहाइड्रिन नहीं बनता, अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता तो ऑक्साइन नहीं बनता. ठीक, सो व्हाट ही ऑब्टेन्ड that on a reaction of hydrogen cyanide with glucose, he obtained glucose cyanohydrin, and reaction of glucose with hydroxyl amine, he obtained glucose oxime, which confirms that there must be the presence of aldehydic group and the aldehydic group in the glucose. ठीक है ना. Now cyanohydrin किसको कहते हैं? तो मैं जनरल रिएक्शन दिखाऊं. This is R C double bond OH. This is an aldehyde. ठीक, if you treat aldehyde with HCl, ठीक है, you know HCl will produce H positive and Cn negative. Cn negative being the nucleophile, it will attack on the nucleophilic center, that is the carbonyl carbon. तो Cn negative इस पे अटैक कर देगा. ठीक है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन O नेगेटिव बन जाएगा जो H पॉजिटिव को ले लेगा. It will result in the formation of this type of a species, R C H Cn OH. ठीक है, this species is what we call as cyanohydrin. इसको हम cyanohydrin बोलते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जब एल्डिहाइड्स की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ होती है, ठीक, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ होती है. ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन और इसके H2 बाहर निकल जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाती है, माइनस वाटर बाहर निकला, तो जो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना रहा था वो नाइट्रोजन के साथ बना देगा. सो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ लिंकेज C double bond N, C double bond N, N is linked to OH, and C is linked to R and H. और
and H. ठीक, this C double bond and single bond OH, this linkage is called as an oxime and the compounds are called as oximes. ठीक है, so जब भी एल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्शन करता है साइनोहाइड्रिन बनेगा और हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइन बनेगा. ठीक, और जब बियर ने ग्लूकोज की रिएक्शन की हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, what he obtained glucose cyanohydrin and glucose oxime. ठीक, which confirms that there must be the presence of an aldehydic group. ठीक, so we can show the reaction as well. ये आप याद रखिएगा कि हमने साइनोहाइड्रिन कैसे बनाया और ऑक्साइन कैसे बनाया. ठीक, so अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा C double bond OH, CHOH, शॉर्टकट में लिखूंगा CHOH. these are 4 in number. single bond CH2OH, you can check CHOH 4 हम दिखाते हैं इसमें, तो मैंने whole 4 लिखा. this is glucose and if you treat glucose with HCN, what will happen? this CN will attack here, this bond will break and you will get this compound. आपको क्या मिल जाएगा? C, इसका अपना H, वो वाला H. ठीक, और यहां पे क्या लग गया? CN बॉन्ड विल ब्रेक, इधर क्या लगेगा? OH. ठीक, नीचे इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ? CHOH 4 times CH2OH. ठीक, so this is again you can see carbon linked to cyanide and OH, cyanohydrin. ठीक है, you call this as glucose cyanohydrin. glucose cyanohydrin तभी बनता जब ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा. ठीक, इसी तरीके से if I again show this is glucose, this is glucose and if I treat it with hydroxylamine, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा. what you'll get? आपको क्या मिलेगा? CH double bond NOH, so this is an oxime linkage. single bond CHOH, single bond CH2OH. you'll call this as ग्लूकोज ऑक्साइन. सो ग्लूकोज ऑक्साइन भी बन रहा है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन भी बन रहा है. ये कंफर्म कर रहा है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप जरूरी प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक, नंबर 3, तीसरा एविडेंस क्या हमें मिला कि इसमें 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है. ठीक, सो विल बी मूविंग टू द नंबर 3rd थिंग, दैट इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. presence of 5 OH groups. जैसे एल्डिहाइड को फाइंड करने के लिए इसने एक टेस्ट किया एल्डिहाइड्स की टिपिकल रिएक्शंस को देख के, वैसे ही OH ग्रुप्स जो होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप्स जो होते हैं, वो भी एक टिपिकल रिएक्शन करते हैं. ठीक, एंड दैट टिपिकल रिएक्शन इज द एस्टेरिफिकेशन. ठीक है ना, क्या मतलब? अगर मेरे पास ये है एक अल्कोहल RCH2OH, this is an alcohol. ठीक, if I treat this alcohol with acetic anhydride CH3C double bond O, single bond O, single bond C double bond O CH3, this is acetic anhydride. Acetic anhydride. ठीक है, acetic anhydride एसिटाइल ग्रुप दे देता है. ठीक है ना, एसिटिक एनाहाइड्राइड हम यूज करते हैं फॉर एसिटाइलेशन ऑफ OH ग्रुप. ठीक है, तो एसिटाइलेशन का मतलब हम क्या एंटर करवाते हैं? एसिटाइल ग्रुप. ठीक, देखिए रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही सिंपल. यहां से H निकलता है. ठीक, और इस एसिटिक एनाहाइड्राइड से ये वाला पार्ट निकल जाता है, दिस वन, CH3COO. ठीक, एसिटेट ग्रुप, ये इसमें से हाइड्रोजन लेके चला जाता है, वहां पे क्या बचा? CH3CO. ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप. ये एसिटाइल ग्रुप किसके साथ लिंक होगा?
ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट मिलेगा और CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। सो यू आर गेटिंग COOR, ठीक है, यू विल गेट एन एस्टर, ठीक, आपको एक एस्टर मिलेगा। सो एस्टर मिलेगा आपको तभी अल्कोहल से जब आप अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप अल्कोहल के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस स्पीशीज एस्टर ग्रुप, एस्टर लिंकेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इट इज अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक। सो अल्कोहल्स जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाए जाते हैं, वहां पे एसिटाइल ग्रुप उसके अंदर आ जाता है, एस्टर बन जाता है, ठीक है, क्लियर। नाउ अगर हम यही इनफैक्ट अगर बियर ने यही रिएक्शन की किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, ठीक। सो व्हाट ही डिड, ही टुक ग्लूकोज CHO, ठीक, CHOH 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 CH2OH, ठीक। सो ग्लूकोज लिया और इस ग्लूकोज की रिएक्शन इसने इसी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3. He took 5 moles of एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। सो व्हाट ही ऑब्टेन्ड इज, उसे क्या मिला, उसको ग्लूकोज के अंदर ही फाउंड दैट ग्लूकोज के अंदर 5 एसिटाइल ग्रुप्स लिंक हुए, ठीक है। 5 एसिटाइल ग्रुप्स लिंक होने का क्या मतलब है, सिंपली उसमें 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट थे, क्योंकि एक OH ग्रुप एक एसिटाइल ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है, 2 के साथ होंगे, 5 के साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 एसिटाइल ग्रुप्स वहां पे इंट्रोड्यूस हो गए इनटू द ग्लूकोज। इट गेव अ पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कंपाउंड वाज ऑब्टेन्ड व्हिच कंफर्म्स दैट देयर मस्ट बी 5 OH ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ही ट्रीटेड द एसिटिक एनहाइड्राइड विद द ग्लूकोज एंड द फाइनल रिजल्टेंट वाज लाइक दिस। रिजल्टेंट ये था, you have a CHO group, then CH, देख लीजिए अगर मैं एक का दिखाऊं यहाँ पे, इसमें से H निकलेगा और इसमें से ये पार्ट निकलेगा, ठीक। so you will have CHO CO CH3 CHO CO CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड CHO CO CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड CHO CO CH3 CHO CO CH3 CH2 लास्ट वाला, इसमें CH2O होगा, CH2O CO CH3. So you can find out 1 2 3 4 5 5 acetate molecules link हो गए and it resulted in the formation of the compound. You call this compound as glucose pentacetate, glucose pentacetate, ठीक। so ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला हमें कब, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की। इट मींस 5 acetyl groups have been introduced. 5 acetyl groups would be introduced only and only when there are 5 OH groups present, ठीक है ना। so in this way we are confirmed that there is an aldehyde group present and there are 5 OH groups, ठीक है ना। now the last thing जो यहाँ पे बचता है वो ये कि out of these 5 OH groups 4 are secondary OH groups and 1 is primary OH group, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चला कि इसमें एक OH group primary है और बाकी secondary है, ठीक। so the next thing which we will be discussing is the detection of one primary OH group. so now we will see the presence of one primary OH group, कैसे डिटेक्ट किया गया, एक primary OH group इसमें present है, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिकैप करना होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। वो ये कि अगर हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COH ग्रुप में, ठीक। अगर हमारे पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर पहले एल्डिहाइड बना देता है, उसके बाद COH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास
प्राइमरी OH ग्रुप है और सेकेंडरी OH ग्रुप है, प्राइमरी OH ग्रुप है और सेकेंडरी OH ग्रुप है, ठीक। सो यू रिमेंबर दैट प्राइमरी OH ग्रुप जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन रेट फास्टर होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी OH ग्रुप, ठीक। तो ये तीन चीजें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड undergoes oxidation to form carboxylic acid, OH group undergoes oxidation to form aldehyde, finally to carboxylic acid, and similarly primary OH group has a faster rate of oxidation than secondary alcoholic group, ठीक। now इन्हीं चीजों के साथ अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, so what Beer did actually, Beer ने क्या किया, बियर ने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है। he took this carboxylic acid COOH CHOH 4 times CH2OH, ठीक। this is called as gluconic acid, नाम याद रखिएगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक। ग्लूकोनिक एसिड, तो ग्लूकोनिक एसिड की अगर आप स्ट्रक्चर देखें यू कैन फाइंड आउट इसमें कितने कार्बन्स है, एक, ये 4 कार्बन्स हो गए, 5 और 1 हो गया 6 कार्बन्स है, और OH ग्रुप्स कितने हैं 1 + 4 5, और क्या प्रेजेंट है एक COH ग्रुप, ठीक। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, क्लियर है बात, ठीक है, फाइन। नाउ अब इस ग्लूकोनिक एसिड में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एक हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है COH, सेकेंडरी अल्कोहल्स है और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विद HNO3 और KMNO4, ठीक है, हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और KMNO4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एक COH ग्रुप है, अब एक सेकेंडरी OH ग्रुप है और एक प्राइमरी OH ग्रुप है। तो हमने क्या बताया अभी, प्राइमरी OH ग्रुप ज्यादा तेजी से ऑक्सीडाइजिंग, इट इज मोर प्रोन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड देन ए सेकेंडरी OH ग्रुप, ठीक। तो ऑक्सीडेशन किसकी होगी यहाँ पे, प्रेफरेंशियली प्राइमरी OH ग्रुप की होगी, क्लियर। प्राइमरी OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन प्रेफरेंशियली होगी, ठीक है ना। सेकेंडरी OH ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन प्रेफरेंशियली नहीं होगी, ठीक। सो वी हैव ऑलरेडी नोन दिस ग्लूकोनिक एसिड, एंड इस ग्लूकोनिक एसिड में हमें पता है इसमें क्या प्रेजेंट है, एक प्राइमरी OH ग्रुप है और 4 सेकेंडरी OH ग्रुप्स है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है व्हाट इट विल डू, COH ऐसे ही रहेगा, CHOH, ये 4 सेकेंडरी OH ग्रुप्स भी ऐसे ही रहेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, लेकिन प्राइमरी OH ग्रुप CH2OH इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो जब OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड टू COOH, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्ट हो गया COOH में, ठीक। एंड दिस एसिड इज व्हाट वी कॉल एज ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड, और इसका एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, ठीक। फिर से जरा देखिए, हमने ग्लूकोनिक एसिड लिया, ग्लूकोनिक एसिड में हमें पता है एक प्राइमरी OH ग्रुप है और 4 सेकेंडरी OH ग्रुप्स हैं, ठीक। तो जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन की, we know that primary alcoholic group will preferentially get oxidized and it will get converted to COOH. So ये COOH भी इसमें आ गया, ऑलरेडी एक COOH था, तो इस एसिड का नाम है ग्लूकारिक एसिड, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर हमें ऑलरेडी क्या पता है, ग्लूकोज के अंदर ऑलरेडी एक CHO है, ठीक। दिस हैज बीन ऑलरेडी फाउंड आउट, जो हमने ऑलरेडी रिएक्शंस देखी, और उसके अंदर क्या चीज है, और उसके अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इसमें प्राइमरी कितने हैं और सेकेंडरी कितने हैं, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम इसकी भी ऑक्सीडेशन करते हैं, इसकी भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन विद द HNO3, इसकी भी ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 के साथ, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन किस किस की होगी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन प्रेफरेंशियली होगी, इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप्स, ठीक। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की प्रेफरेंशियली होगी, एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, ठीक। अगर ये सारे एक ही तरह के OH ग्रुप्स होते, सारे इसमें सेकेंडरी OH ग्रुप्स होते, ठीक है, या सारे इसमें प्राइमरी OH ग्रुप्स होते, ठीक, क्लियर है बात। अगर सारे सेकेंडरी OH ग्रुप्स होते तो सिर्फ कौन कन्वर्ट हो जाता, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता। दैट मींस इसकी ऑक्सीडेशन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता उसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप होता, बाकी OH ग्रुप्स एज सच रहते, ठीक है। और अगर इसमें सभी प्राइमरी OH ग्रुप्स होते, ठीक, तो सभी 5 OH ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन हो जाती, ठीक, तो आपको एक हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड मिल जाता, ठीक। लेकिन
जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, व्हाट वी फाइंड इज दैट ग्लूकोज भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये COOH ग्रुप एल्डिहाइड से बना, ठीक है ना, और दूसरा COOH ग्रुप कहां से आया होगा, एक प्राइमरी OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन से। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर एक प्राइमरी OH ग्रुप है सिर्फ वो प्रेफरेंशियली कन्वर्ट हो जाएगा टू COOH, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा प्राइमरी OH ग्रुप्स होते तो क्या होता, तो एक तो इस एल्डिहाइड से COOH बन जाता और जितने प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं अल्कोहलिक वो सभी COOH में कन्वर्ट हो जाते, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि बोथ ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड दे अपॉन ऑक्सीडेशन गिव द सेम ग्लूकोनिक एसिड व्हिच कंफर्म्स दैट इस ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया COOH में और एक CH2OH ग्रुप होना चाहिए जरूरी जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में। अदरवाइज अगर इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप नहीं होता तो सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता, अगर इसमें सभी प्राइमरी OH ग्रुप्स होते तो हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड आपको मिल जाता। क्लियर है बात। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, gluconic acid, which is only and only possible when CHO group will get oxidized to COOH and one primary OH group will get oxidized to COOH. In this way, we are able to, Baer was in fact able to elucidate the structure of glucose, and according to Baer, the glucose contains an open chain structure with an aldehyde group and 5 OH groups, and among the 5 OH groups, 1 OH group is primary and 4 OH groups are secondary in nature. तो अभी तक हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की और हमने इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा which was given by Baer। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू Baer हमने बताया कि Baer के हिसाब से ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक, और उसके साथ साथ इसके अंदर इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 4 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स सेकेंडरी हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होते हैं और एक प्राइमरी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। तो दैट मींस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू Baer ऐसे होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो हम इसका फॉर्मूला, कंडेंसर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज ग्लूकोज। ठीक, नाउ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, हम इस मॉलिक्यूल को दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मीट करते हैं वो कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की तरफ देखें, यू कैन फाइंड आउट हियर, ये वाला कार्बन जो है इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, 1 दिस वन, सेकंड हाइड्रोजन इज द थर्ड ग्रुप एंड OH इज द फोर्थ ग्रुप। ठीक, सो दिस इज अ कायरल सेंटर। इसी तरीके से ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है। ठीक, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाए, दिस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इसका हम दिखाए, उस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम इन कायरल सेंटर्स को दिखाएंगे कहां पे, एट द जंक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। ठीक, एंड एट द सेम टाइम जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला दिखाते हैं तो हम उसमें उन ग्रुप्स या एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है ना, उनके स्पेशल अरेंजमेंट्स का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो जब इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हम लिखेंगे, हम उसमें दिखाएंगे कि OH ग्रुप्स की पोजीशन असल में स्पेस में कैसे होती है। ठीक, सो दिस विल बी द लिविस स्ट्रक्चर ऑफ दिस विल बी द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इसके टॉप पे फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ठीक, उसके बाद ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हिच इज दिस कार्बन, इस कार्बन पे H और OH ग्रुप लगा है। इसी तरीके से इस पे एक और कायरल कार्बन है, एक और कायरल कार्बन है, एक और कायरल कार्बन है। ठीक, और लास्ट पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, नाउ इस H और OH की पोजीशन क्या होती है स्पेस में। ठीक, सो यू रिमेंबर दैट कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 जो हमारा है व्हिच इज द कायरल सेंटर, उसमें OH ग्रुप होता है ऑन द राइट साइड एंड H ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक, एंड कार्बन नंबर 3 जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो वी सी दैट इन स्पेस H is present on the right side and OH is present on the left side. ठीक,
कार्बन नंबर 4 पे OH होता है राइट साइड में, H होता है लेफ्ट साइड में, ठीक। कार्बन नंबर 5 पे OH होता है राइट साइड में, H होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ hydroxyl groups and hydrogen atoms in the this Fisher projection formula, ठीक। So you remember this is how we show the Fisher projection formula of glucose, ठीक। So there are 1 2 3 and 4 chiral centers which are represented by the junctions, ठीक। और हर एक कार्बन पे OH की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट साइड में है, बाकी जितने भी कार्बन एटम्स है उन पे OH ग्रुप जो होता है वो राइट साइड में होता है, ठीक। सो दिस इज हाउ वी शो द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लूकोज, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द मोनोसैकेराइड्स, ठीक। हम हर किसी मोनोसैकेराइड की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाएंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को भी हम शो करेंगे, ठीक। So we'll be discussing configuration of monosaccharides. कॉन्फ़िगरेशन किसको हम कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है द स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में कायरल सेंटर के अराउंड जो एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स है उनका अरेंजमेंट क्या है, और उस अरेंजमेंट के बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, ठीक। उस स्ट्रक्चर को या उस स्पेशल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। सो वी कैन से दैट configuration refers to the special arrangement of the atoms or the groups of atoms around the chiral center which characterizes a particular stereoisomer, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, आपके पहले ही चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपने पढ़ा है स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक। तो वहां पे आपने देखा होगा कि कॉन्फ़िगरेशंस हम दो तरीकों से असाइन करते हैं, ठीक। एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, वी गिव एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम RS सिस्टम भी कहते हैं, वी गिव इट ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल्स जिसको हम गैन, इंगोल्ड एंड प्रिलॉग सिस्टम भी उसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और DL सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम DL सिस्टम में एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं और वो रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक। एंड यू विल रिमेंबर दिस थिंग दैट कि जो DL सिस्टम होता है या जो रिलेटिव सिस्टम ऑफ असाइनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज applicable, that is valid only for carbohydrates and amino acids, ठीक। carbohydrates और amino acids के लिए हम DL system of assigning of configuration यूज करते हैं, और बाकी organic molecules की configuration को assign करने के लिए हम absolute method of configuration यूज करते हैं, ठीक। तो DL configuration अगर हमें assign करना हो, हम किसको choose करते हैं, we choose glyceraldehyde as our reference molecule, ठीक। So for example, this is glyceraldehyde. Glyceraldehyde का Fisher projection formula अगर हम दिखाएं, it will be like this. Glyceraldehyde में क्या होता है, एक aldehyde का ग्रुप होता है और यहाँ पे एक CHOH ग्रुप होता है, ठीक, and CH2OH, ठीक है। So this is glyceraldehyde, ठीक। Now इसी glyceraldehyde का अगर मैं एक मिरर इमेज डाल दूं, मिरर इमेज, ठीक। तो अगर मैं इसको एक मिरर के सामने रखता हूं, तो मिरर के सामने रखने पे इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी और हाइड्रोजन की रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे, CH2OH अपनी जगह पे, ठीक है। नाउ यू नो कि ग्लाइसरल्डिहाइड में या किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना है, विल बी असाइनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक। और ग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दो स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक। एक ये और दूसरा उसका मिरर इमेज, ठीक। नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, दिस ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इस ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल में हम जो लास्ट कार्बन ये है लास्ट बट वन कार्बन, ठीक, लास्ट बट वन कार्बन, जो लास्ट बट वन कार्बन है हम उस पे H और OH ग्रुप की पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट बट वन कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट साइड में, ठीक है। जिस ग्लाइसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल में OH ग्रुप राइट साइड पे होता है उसके लिए हम टर्म असाइन करते हैं D, ठीक है, कैपिटल D। सो विल कॉल दिस मॉलिक्यूल एज D ग्लाइसरल्डिहाइड, D ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक।
इसको हम डीग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी मिरर इमेज है, जिसकी मिरर इमेज में लास्ट बट वन कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाले के लिए हम असाइन करते हैं L कॉन्फ़िगरेशन, सो वी विल नेम दिस एज L glyceraldehyde, ठीक। सो we have seen that glyceraldehyde exists in two stereoisomeric forms. One is D-glyceraldehyde and another is L-glyceraldehyde, ठीक है। D-glyceraldehyde किसको हम कहते हैं, जिसमें OH ग्रुप लास्ट बट वन कार्बन का OH ग्रुप, या हम कह सकते हैं जिसमें लास्ट वाला कायरल कार्बन, ठीक है। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये इसका लास्ट कायरल सेंटर है। या अगर हम कार्बन एटम्स के बेसिस पे कहें, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3, सो लास्ट बट वन कार्बन, ठीक। लास्ट बट वन कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है, अगर वो राइट साइड में है तो उसको D बोलते हैं, और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसको हम L बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मोनोसैकेराइड जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड से प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक, कोई भी मोनोसैकेराइड जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड से प्रिपेयर किया जाएगा उसको हम D कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे, और कोई भी मोनोसैकेराइड जो L-ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्रिपेयर किया जाएगा उसको हम असाइन करेंगे नाम L, ठीक है। सो D किसको कहेंगे हम, जिसमें लास्ट बट वन कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड में होगा, और L कहेंगे जिसमें लास्ट बट वन कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। सो अगर हम देखें, इफ यू रिमेंबर दैट, हमने बताया था कि सिंपलेस्ट जो मोनोसैकेराइड है वो यही है ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ठीक। और बाकी अगर आपको याद होगा कि हम इसको ट्राइओस भी कहते हैं, इट इज एन एल्डो ट्राइओस, क्योंकि इसमें कितने कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स हैं, ठीक। तो अब अगर मुझे ट्राइओस से टेट्रोस बनाना है, मतलब मुझे इसमें क्या करना है, एक और CHOH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, तब जाके ये क्या बन जाएगा, टेट्रोस, ठीक। टेट्रोस से मैं पेंटोस बना सकता हूं एक और CHOH ग्रुप ऐड करके, पेंटोस से मैं हेक्सोस बना सकता हूं एक और CHOH ग्रुप इसमें ऐड करके, ठीक है। और ये एडिशन जो है ये करवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ a process. That process is called as Kiliani-Fisher synthesis. Kiliani-Fisher synthesis, ठीक। Kiliani-Fisher synthesis हमारे सिलेबस में नहीं है, but you will remember that Kiliani-Fisher synthesis से हम क्या करते हैं, हम कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड्स में इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक। हम ट्राइओस से टेट्रोस बना सकते हैं, टेट्रोस से पेंटोस बना सकते हैं, पेंटोस से हेक्सोस बना सकते हैं, ठीक। तो कोई भी मोनोसैकेराइड जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह दिखता हो, या जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड से प्रिपेयर किया गया हो, या जिसमें लास्ट बट वन कार्बन पे OH ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड में, उसको हम D सीरीज मोनोसैकेराइड कहेंगे, और जिसमें लास्ट बट वन कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा उसको हम L मोनोसैकेराइड का नाम देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सो दिस इज आवर सिंपलेस्ट monosaccharide glyceraldehyde. Glyceraldehyde can exist as D or it can exist as L, ठीक है। अब अगर मैं Kiliani-Fisher synthesis इस पे कर दूं, ठीक, इस पे मैं Kiliani-Fisher synthesis कर दूं, ठीक है ना, what will happen, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक। तो जो नेक्स्ट अगर मुझे इसमें टेट्रोस बनाना है, तो टेट्रोस बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ऐड एक कार्बन ऐड करना है और उस पे H और OH ऐड करना है, ठीक है ना। नाउ जब मैं इस पे Kiliani-Fisher synthesis करूंगा, इसको टेट्रोस बनाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कार्बन, OH ग्रुप और H ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक। नाउ ये OH ग्रुप और H ग्रुप उस मॉलिक्यूल में 2 पॉसिबिलिटीज है इसके लिए, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला OH ग्रुप राइट साइड में लग जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में लग जाए। दैट मींस डीग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर मुझे टेट्रोस बनाना है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक। आइदर OH कैन बी प्रेजेंट ऑन द राइट साइड और OH कैन बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, बट कौन सा वाला OH, ठीक, जो मैं ऐड करने जा रहा हूं, और ऐड कहां पे होगा, इस पे कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि मैं D से सिंथेसाइज कर रहा हूं, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे CHOH ग्रुप ऐड किया वो या तो OH ग्रुप राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। तो वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, लेट्स सी, ठीक। चलिए मैं यहीं पे बना देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक। तो मुझे इससे बनाना है टेट्रोस, तो उस टेट्रोस में क्या होगा, CHO ग्रुप होगा, और यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2OH है, ठीक। उसके बाद मुझे टेट्रोस बनाना है, तो दैट मींस आई हैव टू ऐड
CHOH, ठीक है ना। अब CHOH में एक पॉसिबिलिटी है OH विल बी ऑन द राइट साइड, एक और पॉसिबिलिटी है OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन यहां पे कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया है, डिग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, अगर मैं आपसे कहूं does it belong to D or L, what you have to do, you have to see the last but one carbon. This is the last carbon, this is last but one carbon, OH is on the right side, so this belongs to D series, ठीक। What about this one, last but one carbon, OH on the right side, so this again belongs to D series, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैंने कहां से प्रिपेयर किए, डिग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है ना। सिर्फ मैंने इसके अंदर एक CHOH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब CHOH ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं OH ग्रुप वो राइट साइड में भी लग सकता है, लेफ्ट साइड में भी लग सकता है, ठीक है। अगर राइट साइड पे लगा, इस वाले कंपाउंड को, इस वाले मोनोसैकेराइड को हम नाम देते हैं एरिथ्रोस, वी कॉल इट एज एरिथ्रोस, ठीक। आप साथ साथ इनको लिखते जाइए, एरिथ्रोस, ठीक। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, you call this as threose. So from D-glyceraldehyde you can prepare D-erythrose and D-threose, ठीक। इसी तरीके से अगर आपने L-glyceraldehyde लिया, L-glyceraldehyde में भी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, दो पॉसिबिलिटीज। एक तो उसमें OH ग्रुप जो आपने ऐड किया वो या तो राइट साइड में होगा, ये एक बन जाएगा, ठीक, या फिर OH ग्रुप कहां पे होगा, लेफ्ट साइड में होगा, वो एक और बन जाएगा, ठीक है ना। उनको हम नाम देंगे L-erythrose एंड L-threose। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। इसी तरीके से विल मूव अहेड, ठीक है। तो मैं यहां पे एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं आपको, ताकि आप जल्दी जल्दी से इन मोनोसैकेराइड्स का आप स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको याद रहेंगी, ठीक। सो लेट्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्लाइसरॉल्डिहाइड से। दिस इज CHO, दिस इज OH and H, ठीक। दिस इज CH2OH, ठीक है। कौन सा है, दिस इज D-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde, ठीक। D-glyceraldehyde से मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो बना सकता हूं, क्या क्या आप देख रहे हैं, ये CHO है, ठीक, ये OH है, दिस इज H, CH2OH, ठीक। एक में OH होगा राइट साइड में और दूसरा बिल्कुल ऐसे ही होगा, जिसमें सिर्फ कहां पे डिफरेंस आएगी, डिफरेंस सिर्फ आएगी कहां पे, यहां, ठीक। H होगा इधर और OH होगा इधर, ठीक। इसको हमने क्या नाम दिया, D-erythrose, और इसको हमने नाम बोला D-threose, ठीक। D-erythrose है, D-threose, ठीक है। अब D-erythrose है और D-threose है, मैं D-erythrose से भी उसके अंदर एक और CHOH ग्रुप अगर ऐड कर दूं तो ये टेट्रोस है, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटोस में। सो पेंटोस कितने बन सकते हैं, पेंटोस दो बन सकते हैं इससे, ठीक। इससे भी कितने पेंटोसेस बन सकते हैं, दो, ठीक है। जरा देखिए कैसे होगा, अब आप खुद कर सकते हो। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, CHO, ठीक, यहां तक तो सेम है, ये बिल्कुल सेम, OH, OH, H, H, CH2OH। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और CHOH ऐड कर रहा हूं, ठीक। उस CHOH में कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, दो, OH ऑन द राइट साइड और बाकी सारा सेम होगा एंड OH ऑन द लेफ्ट साइड, OH, OH बिल्कुल सेम, एंड इसमें OH होगा जो मैं ऐड कर रहा हूं OH ग्रुप, वो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक। दिस एंड दिस। अगर मैं आपसे फिर से कहूं कि ये D सीरीज का है कि L सीरीज का है, तो आप क्या देखेंगे, लास्ट बट वन कार्बन, दिस इज द लास्ट बट वन कार्बन, OH ऑन द राइट साइड, दिस इज D, लास्ट बट वन कार्बन, OH ऑन द राइट साइड, दिस इज D, ठीक। तो एरिथ्रोस से जो दो मोनोसैकेराइड्स, जो दो पेंटोसेस बनते हैं, इसका नाम है, एक का यू कॉल दिस एज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज राइबोस। In fact, this will be D-ribose. इसको क्या नाम देंगे,
डी राइबोस, ठीक, और इसका नाम होता है डी एराबिनोस, एराबिनोस, डी एराबिनोस, डी एराबिनोस, समझ रहे हैं आप, ठीक। इसी तरीके से थ्रियोस से भी कितने बनेंगे? दो। तो थ्रियोस का स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं, दिस इज CHO 1 and 2, देखिए थ्रियोस में क्या था? OH इधर, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, CH2OH, ठीक। इसी तरीके से दूसरी बार मैं लिख रहा हूं CHO, CH2OH, OH, H, H and OH। तो अब मुझे क्या करना है? CHOH एंटर करना है इसमें, ठीक। एक पॉसिबिलिटी है OH ऑन द राइट साइड, दूसरी पॉसिबिलिटी है OH ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इससे भी कितने बन रहे हैं? दो। इससे क्या क्या बन रहा था? डी राइबोस एंड डी एराबिनोस, ठीक। इनके जो नाम है, इसका नाम है, इस वाले का नाम है जाइलोस, डी जाइलोस, और इस वाले का नाम जो है लाइजोस, डी लाइजोस, ठीक। तो ग्लाइसिल एल्डिहाइड से आपको क्या क्या मिल रहा है? एरिथ्रोस एंड थ्रियोस। एरिथ्रोस से आपको क्या मिल रहा है? राइबोस एंड एराबिनोस, ठीक। और थ्रियोस से क्या क्या मिल रहा है? जाइलोस एंड लाइजोस, ठीक है। तो ये सारे कौन से वाले हमने बनाए? डी वाले और पेंटोस शुगर्स, ठीक है। अब सिमिलरली इस पेंटोस से कितने बनेंगे? दो। इस पेंटोस से कितने बनेंगे? दो। इस पेंटोस से कितने बनेंगे? दो। इस पेंटोस से कितने बनेंगे? दो, ठीक। तो आपको जो हेक्सोसिस मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। क्लियर है बात, ठीक है। राइबोस से जो दो आपको मिलेंगे, उसमें सिर्फ कहां पे डिफरेंस होगी? उसमें बिल्कुल बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा। एक में OH होगा राइट साइड में, दूसरे में OH होगा लेफ्ट साइड में। जो आप एराबिनोस से बनाएंगे उसमें बाकी स्ट्रक्चर एराबिनोस की तरह होगा, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आएगी? डिफरेंस आएगी इस वाले कार्बन पे, उसमें OH होगा एक में राइट साइड में, H दूसरे में होगा OH लेफ्ट साइड में। सिमिलरली इससे जो दो बनेंगे यहां तक स्ट्रक्चर सेम होगा, ऊपर डिफरेंस होगी। इससे जो दो बनेंगे यहां तक स्ट्रक्चर सेम होगा, ऊपर डिफरेंस होगी, ठीक है। सो लेट्स से राइबोस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। राइबोस से मुझे क्या क्या मिलेगा? राइबोस से मुझे दो मिलेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक। सो राइबोस से जो दो हेक्सोसिस मुझे मिलेंगे, उनमें क्या होगा? उनमें राइबो जैसा ही स्ट्रक्चर होगा बाकी, ठीक। तो जो मैं यहाँ पे राइबोस दिखा रहा हूं, इसमें क्या था? OH ऑन द राइट साइड, H here, OH here, H here, OH here and H here, ठीक। दूसरे में भी बिल्कुल बाकी सारा ऐसा ही होगा, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH, ठीक। अब अगर मुझे इससे हेक्सोस बनाना है, तो हेक्सोस बनाने के लिए क्या होगा? एक में OH होगा राइट साइड में, दूसरे में OH होगा लेफ्ट साइड में, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हेक्सोस जो कहां से बना? राइबोस से, ठीक है। इसका नाम होता है, एक का नाम होता है पहले वाले का जिसमें राइट साइड में आएगा, इसका नाम होता है, राइबोस से हमें मिलता है एलोस एंड अल्ट्रोस, एलोस एंड अल्ट्रोस, ठीक। इसी तरीके से एराबिनोस से हमें जो दो मिलेंगे, एक का नाम होता है ग्लूकोज, दूसरे का नाम होता है मैनोस, ठीक। इससे जो दो मिलेंगे, एक का नाम है ग्यूलोस, दूसरे का नाम होता है आयोडोस, ठीक। इससे जो दो मिलेंगे, एक का नाम है गैलेक्टोस, दूसरे का नाम है टैलोस, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स हम आगे दिखाएंगे। पहले यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो ये, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, ठीक, जरा देखिए, अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखूं, ये है कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4, ठीक है। सो अगर मैं देखूं कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम, इसमें भी OH राइट साइड में, इसमें भी OH राइट साइड में, ठीक। कार्बन नंबर 2 पे क्या है? OH ऑन द राइट साइड, इसमें OH ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक। तो अगर आप इन दो को देखें, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? जरा देखिए, इसके अपोजिट में OH अगर होता तो ये मिरर इमेज हो सकता था, ठीक है ना। OH के ऊपर
रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन OH H के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मींस दीज टू आर नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करने की कोशिश करेंगे तो ये सुपर इंपोज भी नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ऐसे कंपाउंड्स को जो एक तो नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं लेकिन मिरर इमेजेस भी नहीं होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल देम एज डायास्टीरियोमर्स, ठीक। अगर नॉन सुपर इंपोजेबल है लेकिन मिरर इमेजेस है, ठीक, नॉन सुपर इंपोजेबल है लेकिन मिरर इमेजेस है, उनको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। लेकिन क्या ये इनैंशियोमर्स है? नहीं, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल बट दे आर नॉट द मिरर इमेजेस, सो दे आर कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर्स, ठीक है ना। अब वो डायास्टीरियोमर्स जिनमें सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो, इसमें कार्बन नंबर 2 पे OH राइट साइड में है, इसमें कार्बन नंबर 2 पे OH लेफ्ट साइड में, ठीक। Diastereomers which differ in the configuration of groups or which differ in the configuration only at one of the carbons, only at one of the carbon atoms, ठीक। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे डिफर कर रहे हैं, ठीक, उनको हम नाम देते हैं, we call them as epimers. They are called as epimers, ठीक। So we are defining a very important term here, epimers. So what are epimers? Epimers are the diastereomers which differ only at one carbon, ठीक है, in configuration, ठीक। तो जो सिर्फ एक कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं उनको हम बोलते हैं नाम एपिमर्स, ठीक है। जैसे एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, दे आर स्टीरियोआइसोमर्स, they are diastereomers and they are the special type of diastereomers which we call as epimers, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इनमें से बताइए एपिमर्स का पेयर कौन सा है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखें कौन सा एपिमर्स है, किस कार्बन पे डिफर कर रहे हैं, कार्बन नंबर 2 पे, तो यू कॉल एरिथ्रोस एंड थ्रियोस एज C2 एपिमर्स। अब C2 एपिमर्स का मतलब क्या होगा? C2 एपिमर्स का मतलब होगा ऐसे एपिमर्स जो कार्बन नंबर 2 पे डिफर करते हैं, ठीक। इसी तरीके से राइबोस और अरागनोस का देख लीजिए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 4 पे OH राइट साइड में, इधर भी OH राइट साइड में, 3 पे OH राइट साइड में, यहाँ पे भी राइट साइड में, 2 पे OH राइट साइड में, इधर OH लेफ्ट साइड में। तो अगर आप फिर से इनको देखें, दे आर OH and H, so they are not mirror images, ठीक है। They are non superimposable as well, but non superimposable जो कि नॉन सुपर इंपोजिबल भी है और मिरर इमेजेस भी नहीं है, तो डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर्स होने के बाद हम देख रहे हैं सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, एक ही कार्बन पे है, इसमें एक कार्बन पे अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इस कार्बन पे अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। सो दिस विल बी आल्सो नोन एज अ पेयर ऑफ एपिमर्स, ठीक है ना। कौन से एपिमर्स? ये भी कार्बन नंबर 2 पे डिफर कर रहे हैं, सो C2 और इसके C2 पे डिफरेंस है, यू विल कॉल arabinose, ribose and arabinose as C2 epimers. So this is a pair of C2 epimers. See? Similarly, these two are a pair of C2 epimers. And if you look at this one, इसका भी देख लीजिए, ये और ये सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? कार्बन नंबर 2 पे। These are again allos and aldros. They are again a pair of C2 epimers. Clear? ठीक है. Now, if you look at this one, ribose and this species xylose, राइबोस और xylose को अगर आप देखें, इसमें जरा देखिए लास्ट कार्बन पे OH कहाँ पे है? राइट साइड में, इसमें भी राइट साइड में, इसमें OH कहाँ पे है? राइट साइड में, इसमें OH कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में, सो देयर इज अ डिफरेंस। इसमें OH कहाँ पे है? राइट साइड में, इसमें भी राइट साइड पे। तो अगर आप देखें ये फिर से क्या है? नॉन सुपर इंपोजिबल है लेकिन मिरर इमेजेस भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम दे डिफर ओनली एट कार्बन नंबर 1, सॉरी दे डिफर ओनली एट वन कार्बन। कौन सा कार्बन? कार्बन नंबर 2 पे सेम है, 4 पे भी सेम है, लेकिन 3 पे डिफरेंस है, ठीक। तो अगर डी राइबोस और डी xylose की बात करें, D-ribose and D-xylose are the epimers? Yes. Why are they epimers? Because they differ only at one carbon. ठीक है ना? कौन से कार्बन पे डिफरेंस है? C3 पे। यहाँ पे C3 पे राइट साइड में, यहाँ पे C3 पे लेफ्ट साइड में। So D-ribose and D-xylose
they will be called as C3 epimers. ठीक, इनको हम क्या नाम देंगे? C3 epimers. ठीक, इसी तरीके से you will be able to find out कि कौन किसका एपिमर है. ठीक है, तो अभी तक हम कहाँ पे पहुंच गए? अब आप चूंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है तो आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे. आप यहाँ पे दिखाएंगे, इससे दो बनेंगे. कौन कौन सा दो? एक तो एलोस बनेगा, दूसरा ऑल्ट्रोस बनेगा. Now let's move to the arabinose. ठीक, तो arabinose से क्या बनेंगे? arabinose से भी हमें कितने मिलेंगे? दो मिल जाएंगे. So arabinose से भी दो हमें मिलेंगे, दो आइसोमर्स हमें मिलेंगे. ठीक, तो कैसे होगा उनका स्ट्रक्चर? दोनों में बिल्कुल बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा. मैं बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ जैसा arabinose का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है. ठीक, तो दिस arabinose, इसमें OH यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ. ठीक, ठीक है. दूसरे में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा. ठीक है. अब एक में क्या होगा? अगर इससे मुझे एक्सोस बनाना है तो एक में OH होगा राइट साइड में, दूसरे में OH होगा लेफ्ट साइड में. ठीक, arabinose से जो दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पहला जो होगा that will be the glucose, in fact it will be D-glucose, and this one will be called as mannose, D-mannose. D-glucose and D-mannose. तो क्या यही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने दिया था ग्लूकोज का? दिया था ना यही, जिसमें हमने बोला था कार्बन नंबर 3 पे OH ऑन द लेफ्ट साइड, बाकी OH ऑन द राइट साइड. ठीक, सो D-glucose and D-mannose. ठीक है. अगेन इफ यू लुक एट D-glucose and D-mannose, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें क्या रिलेशन है. ठीक, तो आप क्या कहेंगे? आप पहले ही देखेंगे इसमें कार्बन नंबर 5 पे कॉन्फ़िगरेशन सेम, 4 पे सेम, 3 पे भी सेम. ठीक है, 2 पे डिफरेंस है. सो एक तो ये डायस्टीरियोमर्स है और सिर्फ एक ही कार्बन पे डिफरेंस का शो करते हैं. सो कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस शो करते हैं. सो ग्लूकोज एंड मैनोस, दे आर अ पेयर ऑफ C2 epimers. ग्लूकोज एंड मैनोस आर अ पेयर ऑफ C2 epimers. ठीक है, इसी तरीके से तो ये हो गया arabinose की बात. ठीक, अब इसी तरीके से हमें क्या मिलेगा? जाइलोस. जाइलोस से दो मिलेंगे और लाइजोस से दो मिल जाएंगे. ठीक, तो जाइलोस से जो दो मिलेंगे उनमें बाकी स्ट्रक्चर तो सेम होगा. उनमें बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होगा. OH, H and OH. दूसरे में भी ऐसा ही होगा. सिर्फ डिफरेंस कहां पे होगी? इधर C2 पे होगी. एक में OH राइट साइड में, दूसरे में OH लेफ्ट साइड पे. ठीक है, जाइलोस से जो दो बनते हैं, एक होता है ग्यूलोस, दूसरा होता है आयोडोस. ग्यूलोस एंड आयोडोस. ठीक, इसी तरीके से लाइजोस से भी दो मिलेंगे, बाकी उसमें सेम रहेगा. बिल्कुल बाकी सेम होगा. OH, H and H. ठीक, सिर्फ डिफरेंस कहां पे होगी? इधर एक में OH होगा राइट साइड पे, दूसरे में OH होगा लेफ्ट साइड पे. ठीक है, तो लाइजोस से जो दो मिलते हैं, एक का नाम होता है galactose and another is talose. ठीक, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको क्वेश्चन एपिमर्स पे पूछा जा सकता है. ठीक है ना, कौन किस टाइप का एपिमर है. सो इफ यू लुक एट ग्लूकोज एंड मैनोस, दे आर C2 epimers. ठीक, बाकी सारा सेम, C2 पे डिफरेंस. ठीक, इफ यू लुक एट ग्लूकोज एंड आयोडोस, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस. सो दे आर अगेन a pair of C2 epimers. These two are again a pair of C2 epimers. बाकी सारा सेम. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया ग्लूकोज और गैलेक्टोस, ग्लूकोज
और गैलेक्टोज, इनमें क्या रिलेशन है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक। सो इफ यू लुक एट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जरा चेक करते हैं, इसमें लास्ट वाले कार्बन में OH राइट साइड पे है, इसमें भी OH राइट साइड पे है, इस वाले में OH राइट साइड पे है, ठीक। इस वाले में OH कहां पे, लेफ्ट साइड पे, दैट मींस यहां पे डिफरेंस आ गई, ठीक है, डिफरेंस, ठीक। नेक्स्ट वाले पे H ऑन द राइट साइड, उधर भी H ऑन द राइट साइड, OH ऑन द लेफ्ट साइड, OH on the left side, ठीक। So these are again a pair of aptamers, ठीक है ना, लेकिन कहां पे डिफरेंस शो कर रहे हैं, 3 पे, ठीक। So glucose and galactose, you remember this thing, glucose and galactose, they are a pair of C3 aptamers, ठीक, they are a pair of C3 aptamers, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। So इस तरीके से हमने जितने भी मोनोसैकेराइड्स हमारे पास थे उनके सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमने दिखाए, सभी के कॉन्फ़िगरेशंस दिखाए और सभी के स्ट्रक्चर्स भी दिखाए। तो सिंपल तरीका इनके स्ट्रक्चर्स को याद रखने का क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को आप याद रखेंगे सीरीज को, ठीक। हमारे पास डी ग्लाइसरल्डिहाइड है, डी ग्लाइसरल्डिहाइड से 2 मिलेंगे, एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, बाकी ग्लाइसरल्डिहाइड की तरह ही होगा, लेकिन एरिथ्रोस में OH होगा राइट साइड में, थ्रियोस में OH होगा लेफ्ट साइड में, कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। एरिथ्रोस से 2 मिलेंगे हमें, क्या क्या, एक तो होगा एल्लोस, एक तो होगा एरिथ्रोस से हमारे पास जो 2 मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक होता है राइबोस एंड एराबनोस, थ्रियोस से हमें मिलता है जाइलोस एंड लाइजोस, ठीक। इसी तरीके से राइबोस से हमें क्या मिलता है, एलोस अल्ट्रोस, एराबनोस से हमें मिलता है ग्लूकोज मैनोस, ठीक। इसी तरीके से जाइलोस से हमें मिलता है ग्यूलोस आयोडोस, और लास्ट वाला जो हमारे पास है लाइजोस, उससे हमारे पास मिलता है गैलेक्टोस एंड टैलोस, ठीक है ना। नाउ अगर हम इन सभी मॉलिक्यूल्स का देखें, ग्लूकोज, मैनोस, ग्यूलोस, आयोडोस, गैलेक्टोस, टैलोस, और जो इससे पहले 2 हमने दिखाए थे एलोस एंड अल्ट्रोस, ठीक है ना, उन एलोस, अल्ट्रोस, ग्लूकोज, मैनोस, ग्यूलोस, आयोडोस, गैलेक्टोस एंड टैलोस, इन सभी का अगर आप देखेंगे, इन सभी का फार्मूला जो है वो सेम है। क्या फार्मूला है, C6H12O6, C6H12O6, ठीक। ग्लूकोज का भी यही फार्मूला, मैनोस का भी यही फार्मूला, ग्यूलोस का भी, आयोडोस का भी, गैलेक्टोस का भी, टैलोस का भी, एलोस का भी और अल्ट्रोस का भी, ठीक है ना। तो इनमें सिर्फ डिफरेंसेस कहां पे है, स्पेशल अरेंजमेंट पे। सो दे आर ऑल स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए C6H12O6 के कितने स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है, यू विल से 8, नो 8 ही नहीं है, देयर आर 16 आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि अगर आप इसकी मिरर इमेज लेंगे वो बन जाएगा ना L, इसकी मिरर इमेज अगर आप देंगे तो इसकी मिरर इमेज में OH कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड में, तो D का मिरर इमेज होगा L, ठीक। D ग्लूकोज का मिरर इमेज होगा L ग्लूकोज, D मैनोस का आइसोमर होगा, मिरर इमेज होगा L मैनोस, इसका होगा D ग्यूलोस का L ग्यूलोस, D आयोडोस का L आयोडोस, D गैलेक्टोस का L गैलेक्टोस, D टैलोस का L टैलोस, D एलोस का L एलोस और D अल्ट्रोस का L अल्ट्रोस, ठीक। तो ये 8 और वो 8 हो गए, टोटल कितने, 16। सो यू रिमेंबर दैट ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक। सो नोट कर लीजिए, ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, 16, उनमें से 8 होंगे D आइसोमर्स और 8 होंगे L आइसोमर्स, ठीक है। तो ओवरऑल में आपको ये याद रखना है, ओवरऑल में आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है। फ्लो चार्ट ये होगा, ग्लाइसरल्डिहाइड है, ग्लाइसरल्डिहाइड, इससे हमें क्या क्या मिलेगा, इससे हमें 2 मिलेंगे, क्या क्या, एक होगा थ्रियोस, एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, एरिथ्रोस, थ्रियोस, ठीक। एरिथ्रोस से क्या मिलेंगे, 2 मिल जाएंगे, राइबोस, एराबुलोस, ठीक। थ्रियोस से 2 मिल जाएंगे, क्या क्या, एक होगा लाइजोस, जाइलोस एंड लाइजोस, ठीक। राइबोस से 2 मिल जाएंगे, क्या क्या, एलोस, अल्ट्रोस, ठीक।
अरेबिनोस से 2 मिल जाएंगे, कौन कौन सा, ग्लूकोज, मैनोस, जाइलोस से भी 2 मिल जाएंगे, एक होगा ग्यूलोस, आयोडोस, इससे भी 2 मिल जाएंगे, एक होगा गैलेक्टोस और दूसरा होगा टैलोस। ठीक, तो अगर आप इनकी बात करें, एरिथ्रोस एंड थ्रियोस, दे आर C2 एपिमर्स, राइबोस अरेबिनोस C2 एपिमर्स, जाइलोस लाइसोस C2 एपिमर्स, एलोस अल्ट्रोस C2 एपिमर्स, ग्लूकोज मैनोस C2 एपिमर्स, ग्यूलोस आयोडोस C2 एपिमर्स, गैलेक्टोस टैलोस C2 एपिमर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोस का देखें, दे आर C3 एपिमर्स। ठीक, तो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर?